उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक ऐसा शहर जो अपनी तहजीब, सियासत और सत्ता के गलियारों के लिए जाना जाता है। लेकिन 28 जुलाई की दोपहर इस शहर की आबोहवा में अचानक एक ऐसी सनसनी फैल गई जिसने सूबे के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक ऐसी खबर जिसने हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। लालबाग स्थित नए विधायक निवास परिसर की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व राज्य मंत्री नांगदीन भुर्जी की दर्दनाक मौत हो गई। 7वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरते ही जमीन पर एक जोरदार धमाका होता है। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी जब दौड़कर पहुंचते हैं तो पूर्व मंत्री खून से लथपथ पड़े थे। उनके दोनों पैर पूरी तरह टूट चुके थे। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुरुआती नजर में यह कोई सामान्य हादसा लग सकता था, लेकिन जैसे ही उनके परिवार और उनके छोटे भाई का बयान सामने आया, इस घटना ने एक खौफनाक और संदिग्ध मोड़ ले लिया। भाई का आरोप था, यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। आखिर उस दोपहर विधायक निवास के कमरा नंबर 157 में ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई ये आत्महत्या थी, कोई अनहोनी, या फिर एक गहरी राजनीतिक व्यक्तिगत साजिश? आइए समझते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। कहानी शुरू होती है दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे के बीच। पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नांगदीन भुर्जी लखनऊ के हजरतगंज लालबाग इलाके में स्थित नए विधायक निवास पहुंचे थे। वे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के विधायक हसूराम से मिलने उनके आवास कमरा नंबर 357 पर गए थे। उस वक्त विधायक जी तो अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका प्रतिनिधि और स्टाफ कमरे में मौजूद था। नांगदीन भुर्जी शांति से सोफे पर बैठते हैं और विधायक के प्रतिनिधि से एक कप कॉफी बनाने के लिए कहते हैं। प्रतिनिधि रसोई की तरफ बढ़ता है ताकि उनके लिए गर्म कॉफी तैयार कर सके, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये कॉफी उनकी जिंदगी की आखिरी फरमाइश बनने वाली थी। महज 5 से 7 मिनट के भीतर जब विधायक प्रतिनिधि हाथ में कॉफी का मग लिए कमरे में लौटता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरा बिल्कुल खाली था, सोफे पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद पूर्व मंत्री जी वॉशरूम गए होंगे या बालकनी में टहल रहे होंगे। लेकिन तभी अचानक नीचे से जोर जोर से चिल्लाने और हड़कंप मचने की आवाजें आने लगती हैं। विधायक निवास के नीचे तैनात सुरक्षाकर्मी भागते हुए परिसर के बेसमेंट की तरफ दौड़ते हैं। वहां का नजारा बेहद भयावह था। पूर्व मंत्री नांगदीन भुर्जी जमीन पर अचेत पड़े थे। 7वीं मंजिल की ऊंचाई से गिरने की वजह से उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई थी और उनके दोनों पैर टूट चुके थे। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। हजरतगंज सिविल अस्पताल की इमारत का फुटेज, एम्बुलेंस का तेजी से पहुंचना और पुलिस अधिकारियों के आने के दृश्य। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। हजरतगंज पुलिस की टीम और एडीसीपी सेंट्रल की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। बिना एक पल गवाए गंभीर रूप से घायल नांगदीन भुर्जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की टीम तुरंत उनके इलाज में जुट जाती है। ईसीजी की जाती है, वेंटिलेटर और आईसीयू का सहारा लिया जाता है, लेकिन शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग और अत्यधिक चोटों के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। कुछ ही देर बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही पूर्व मंत्री की मौत की खबर लखनऊ में फैली, सिविल अस्पताल के बाहर समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और परिजनों का तांता लग गया। उनके बेटे और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। पूरा परिवार सदमे में था। हर किसी के जुबान पर बस एक ही सवाल था, जो इंसान कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक था, अपने साथियों से बात कर रहा था, वो अचानक 7वीं मंजिल से नीचे कैसे गिर गया? पुलिस ने शुरुआती तौर पर मामले की जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन असली ड्रामा और मोड़ तब आया जब मृतक के भाई और करीबियों ने इस मौत पर गंभीर सवाल उठा दिए। छोटे भाई ने साफ तौर पर कहा
कि नानकदीन भुर्जी को किसी भी तरह की गंभीर बीमारी या डिप्रेशन जैसी समस्या नहीं थी। वे राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और लगातार अपने समर्थकों के बीच रहते थे। ऐसे में उनके खुदकुशी करने का कोई तुक ही नहीं बनता। भाई और परिजनों ने आशंका जताई कि बालकनी से गिरना कोई हादसा नहीं हो सकता। दोनों पैरों के टूटने और गिरने की स्थिति को देखते हुए किसी साजिश या धक्का दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।